रुद्र ने कहा, है ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है। अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है, कृपा करके आप मेरे इस संशय को दूर करें। तो ब्रह्मा जी बोले, संवत्सर के अव्ययों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया और तब से ये रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को जलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ एवं मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ एवं मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित करके उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्पमालाओं और चवर आदि से अलंकृत करना चाहिए। रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार करो। सभी देवताओं की पूजा करके ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, अंधे, उपेक्षितों तथा अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भग्न आशा वाला होकर लौट जाता है, तो इस दुष्कृत्य से उसके स्वर्गस्थ पितरों का अधःपतन हो जाता है। अतः सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ प्रशस्त नहीं होता तथा देवताओं को उनका प्रिय पदार्थ समर्पित करना चाहिए। बलिम गृहिन्तु में देवा आदित्या वस्वतथा मर्तो अत अश्विनो रुद्रा स्पर्णा पन्नगा ग्रहा असुरा यातु दानाश्च रथस्था या अस्तु देवता दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विघ्न विनायका जगत स्वाति कुर्वन्तु ये च दिव्या महर्ष्या माँ विघ्नम माँ च मे पापम माँ च मे परिपंथिन सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च देव भूत गणस्ता। इन मंत्रों से बलि देकर वाम देव्य, पित्र, मांस्तोक तथा रथंतर इन ऋचाओं का पाठ करें। अनंतर पुण्य वाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर एवं समतल मार्ग पर रथ को चलावें, जिससे कहीं पर धक्का नहीं लगे। घोड़ों के अभाव में अच्छे बैलों के रथ में लगाना चाहिए या पुरुष का नहीं रथ को खींचे। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों तथा व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की राज्ञी संज्ञा एवं निशुभा छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। छाया को दाहिने तथा संज्ञा को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठें और उन्हें संभाल कर स्थिर रहें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। स्वर्ण दंड से अलंकृत छत्र रथ के ऊपर लगावें। अतिशय सुंदर रत्नों से जड़ित स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ावें, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों।
रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को रथ के ऊपर नहीं चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ होता है उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। वहां एक दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीत आदि उत्सव, वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलाकर पूर्व द्वार पर ले जाएं। एक दिन वहां रहें। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं तथा चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाएं। वहां से नगर के मध्य में रथ ले जाएं। वहां पूजन और उत्सव करें। दीप मालिका प्रज्वलित करें। ब्राह्मणों को दान दे भोजन कराएं। अनंतर वहां से मंदिर में रथ को लाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। एक दिन रात में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक रथ यात्रा होनी चाहिए और चतुर्दशी की प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दें। इस रथ यात्रा के रास्ते में सभी विघ्न बाधाएं निवृत्त हो जाती हैं। भगवान रुद्र ने पूछा, ब्राह्मण, आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र, रथ को धीरे धीरे सम मार्ग पर चलाया जाए, जिससे रथ को धक्का आदि न लगने पाए। मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, डिंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चले। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई अंग भंग ना हो। रथ का ईशा दंड टूटने पर ब्राह्मणों को, अक्ष टूटने पर क्षत्रियों को, तुला टूटने पर वैश्यों को, शैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इसमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए एवं विधि पूर्वक ग्रह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घृत और समिधाओं से देवताओं तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और इन नाम मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोवाय स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा इत्यादि। अनंतर शांति एवं कल्याण के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता तथा शांति के लिए ग्रह संविधाओं से हवन करना चाहिए। ये संविधाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खादिर की, बुध के लिए अपामार्क की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनि के लिए शमी की, राहु के लिए दूर्वा की और केतु के लिए कुशा की संविधा ही हवन के लिए प्रयोग करनी चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, स्वर्ण, वस्त्र, युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लोपात्र और छाग ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यन, शीरन, दही भात, घृत, तिल और उड़द के बने पकवान, गोदों वाला फल, चित्रवर्ण का भात एवं कांजी ये क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन है। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उपघात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धन अर्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए
अनावृष्टि होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्संतान वाली, मृतवत्सा, मात्र कन्या संतान वाली स्त्री, स्वप्न दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करे, ऐसा मनीषियों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्तचंदन, स्वर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर तथा इनके चित्र का निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र एवं पुष्प उन्हें समर्पित करे। गुग्गल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। आकृष्णेन यजुर्वेद 33-43, इमाम देव यजुर्वेद 9-40 इत्यादि नवग्रहों के अलग अलग मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, घृत, शहद और दही की 108 और 28 आहुतियां दें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा तुम सब पूजित होवोगे। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। ग्रह, गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्रदान होता है। इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। यज्ञ करने वाले सत्यवादी जप, होम, उपवास आदि से तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति का रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाने पर रथ स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवता भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और देवताओं को धूप दें। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत, पितरों के लिए स्वधा रूप अमृत और ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। ये तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितरों को अति प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन करके भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर विहन बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल, जौ, अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी से आरती कर पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहां 10 दिन तक उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दशाहिका पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन करके फिर भगवान सूर्य नारायण से को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए।